दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं धनी एप्लीकेशन के बारे में। धनी एप्लीकेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनका पैसा जो है फुल मांगा जा रहा है, जबकि समय से पहले फुल मांगना ये कहीं से भी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ ही है। तो हाँ, इस संदर्भ में हमने जब कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसीलिए धनी का पॉलिसी अब बदल दिया गया है। तो हमने कहा कि अगर कुछ लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं तो इसमें आप ही बताइए कि जो जेन्युइन बंदा है वो क्या करे। वो तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं ले रहा है ना लोन, हो सकता है उसे मेडिकल की ज़रूरत हो या और किसी चीज़ की पढ़ाई की ज़रूरत हो। इस संदर्भ में धनी वालों ने कहा है सर सॉरी सर, हम पॉलिसी तो नहीं बदल सकते, लेकिन दोस्तों हमने एक ऐसा एप्लीकेशन को खोजा है जिस एप्लीकेशन में आप इजीली गिफ्ट कार्ड खरीद के आप या तो शॉपिंग कर सकते हो, उस गिफ्ट कार्ड का यूज़ आप शॉपिंग करने में कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कैश की नीड है तो आप अपने बैंक में भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि काफ़ी भाइयों का कार्ड जो है इनएक्टिव हो जाता था, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और दूसरा आपका क्रेडिट भी अच्छा बना रहा है धनी के सामने कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, ये सिर्फ शॉपिंग ही कर रहा है। तो आइए ये वीडियो हम देखते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको वर्कफुल लगे, समझ में आए, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, तो आज हम वही बताएंगे आपको कि पहली बात तो ये है कि कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि धनी का जो फुल पेमेंट है वो फुल पेमेंट मांग रहा है धनी वाला। तो हमने बात भी किया था कस्टमर केयर से, तो उनका कहना था कि सर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी कंपनी ने सर ऐसा पॉलिसी लाया है कि जो लोग बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेरी बात फिर से सुन लीजिए। धनी कस्टमर केयर ने मुझसे कहा कि जो लोग बैंक में जो वन फ्री कार्ड का जो पैसा है वो डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम जो है पूरा पेमेंट का रिक्वायरमेंट करते हैं। लेकिन जो लोग शॉपिंग करते हैं या फिर पेट्रोल डलाते हैं या फिर किसी अदर काम में यूज़ करते हैं, तो उससे हम फुल पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करते। तो हमने कहा था कि फिर कोई भी इंसान अगर उसको 25,000 का लिमिट मिला है फॉर एग्जांपल, तो फिर पूरा पैसा तो वो शॉपिंग कैसे कर सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। तो उन्होंने कहा सर बट यही है सर, अभी तो नया जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग यही कर सकते हो आप, कि आप सिर्फ शॉपिंग कर सकते हो या फिर कोई सामान परचेज़ कर सकते हो या फिर कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, यही सब कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली कैश में जो बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो हमने सोचा कि चलो अब क्या उपाय है, तो हमने ये भी कहा कि उससे कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले कुछ ऐसा नहीं था, तब हमने कहा सर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो अब तो पता नहीं भाई कि क्या फ्रॉड हो रहा है, मुझे नहीं पता, बट मेरी वालों ने कहा था कि कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो हटाओ, लेकिन हमने भी एक छोटा सा ट्रिक निकाला जिसके थ्रू आप अगर चाहो तो शॉपिंग भी कर सकते हो, धनी को इशू भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 4 शॉपिंग करके एक आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हो, डायरेक्टली नहीं करना है, डायरेक्टली करोगे तो आपको कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप बाय प्रोसेस करोगे, मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा उस एप्लीकेशन के थ्रू करोगे तो 90% 99% चांस है कि आपका कार्ड इनएक्टिव नहीं होगा। तो हम आपको अपडेट ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मल्टीपल अकाउंट में चल जाइए, वहाँ धनी को क्लोन कर लीजिए। धनी क्लोन करने के बाद यहाँ से आप धनी का अकाउंट खोल लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। वन फ्रीडम कार्ड है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब हम लॉगिन करेंगे, ठीक है, एक नंबर डाल के, जो आप लोगों के पास भी अकाउंट होगा तो नंबर होगा ही, तो मोबाइल नंबर डाल के हम इसको लॉगिन करते हैं। एक सेकेंड, तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है 6,519 रुपया, ठीक है, इतना रुपया का लिमिट बचा हुआ है और हमें 4,000 पेमेंट करना है। तो हमने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मेरा कार्ड इनएक्टिव हो गया था। तो कई लोगों को ये डर होता है कि क्या पता पेमेंट ले लेने के बाद धनी वाला करे या ना करे, लेकिन ज़्यादा केस में एक्टिव हो जाता है, बट कोई गारंटी नहीं है कि आपका पूरा पेमेंट कर दोगे एक्टिव होगा नहीं होगा, ये कोई 100% गारंटी नहीं है, बट हो जाता है। तो हमने अभी तक नहीं किया, मुझे लगा कि मैं जिस स्टेप में लिया हूँ उसी स्टेप में मैं पेमेंट करूँगा धनी वाले को, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इस रिगार्डिंग उनसे बात भी किया था, तो उन्होंने तो हालांकि कहा था कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन मैं जिस रिगार्डिंग लिया उसी रिगार्डिंग मैं इनको पेमेंट करने के लिए
बोला कि मैं उसी रिगार्डिंग आपसे आपके पेमेंट करूँ। जैसे कि मैंने ऐसे पेमेंट किया 500 500 500, फिर लास्ट पेमेंट है ये 500, चार्ज लगा 7 रुपये एक्स्ट्रा 500। इसी तरीके से मैं पेमेंट करूँगा। तो इसीलिए मेरा कार्ड जो है इनएक्टिव हो चुका है। लेकिन मैं जो न्यू ट्रिक के बारे में बताना चाहता हूँ, तो न्यू ट्रिक आप समझ लीजिए और अच्छे से ध्यान से इसको बिना स्किप किए हुए, बिना आगे फॉरवर्ड किए हुए आप आराम से पहले देख लीजिए इसको। मैंने यहाँ कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं पहले पेटीएम में लेता था पैसा, तो वहाँ से धनी वाले को मेरे को कॉल आया। उन्होंने कहा कि आप बैंक अकाउंट में ले रहे हो, इसीलिए आपका कार्ड जो है इनएक्टिव कर दिया गया, आप पैसा पेमेंट कर दो। मैंने बोला कि मैं जिस फॉर्मेट में लिया हूँ मैं उसी फॉर्मेट में पैसा पे करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने हालांकि कुछ खास नहीं बात किया। उसके बाद मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, जिस फॉर्मेट में मैंने पैसा लिया उसी फॉर्मेट में मैं पे करूँगा। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनएक्टिव का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, ठीक है, जैसे आज पेमेंट किया उसके बाद 2 दिन पैसा उठा के फिर अगला दिन फिर कार्ड को इनएक्टिव हो गया धनी का। तो उस भाई के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात है जिंगो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। जिंगो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके बाद एक अकाउंट बना लो। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो एक अकाउंट बना लो। उसके बाद क्या करो, सिंपल से आपको जो करना है, मान के चलो कि आपको शॉपिंग करना है तो कोई इशू नहीं है, शॉपिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, चलो आप शॉपिंग कर लो। शॉपिंग तो आप कहीं भी जाकर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पैसा अकाउंट में चाहिए, ठीक है, आपको कैश की नीड है, ठीक है। धनी तो वहाँ पे शर्त रखा हुआ है कि भाई हम तो नहीं देंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो आप क्या करो, सिंपल से जिंगो एप्लीकेशन को में अकाउंट इजीली बन जाएगा। आप अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी डालो, अब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप सिंपल सा ये देख लीजिए, ये सामने का फॉर्मेट है। आप इस तरह से आपका खुलेगा जब जिंगो का अकाउंट बन जाएगा। कोई केवाईसी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ अकाउंट बना लेनी है। तो ये जो आप देख रहे हो नोटिफिकेशन बार में, मैं इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैंने काफ़ी इसमें से वाउचर, देखिए यहाँ लिखा साफ साफ लिखा हुआ है योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, योर वाउचर कोड एंजॉय शॉपिंग, ऐसे करके है ना। काफ़ी मैंने इसमें वाउचर लिया था, मुझे भी ये एप्लीकेशन के बारे में बहुत देर से पता चला। तो मैं सोचा कि मैं अपने भाइयों को बता दूँ। तो आप सिंपल से क्या करोगे, आप इस काफ़ी कूपन कोड है, आप अमेज़ोन का भी कूपन कोड है। लेकिन आपको अगर पैसा कैश में चाहिए तो आप क्या करो, पेटीएम में जाओ, ठीक है। मान के चलो कि आपका 10,000 का लिमिट है, फॉर एग्जांपल 10,000 का लिमिट है। तो आपको प्रत्येक दिन 1,000 रुपये मिल रहा है, चूँकि 10% मिल रहा है। तो आप पहले 1,000 का कूपन चूज़ कर लो, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, कि ये एप्लीकेशन 5% चार्ज करता है, उसके बाद कहीं चार्ज नहीं करता है। आराम से आप पेटीएम में डालो, पेटीएम से बैंक में डालो, वहाँ कहीं चार्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन ये सिर्फ 5% चार्ज करता है। तो अगर आपके धनी अकाउंट में जो है वो 1,000 का लिमिट है, मान के चलो पर डे 1,000 का लिमिट, चूँकि 10,000 का मिलता है तो 10% 1,000 रुपये। तो 1,000 का अगर लिमिट है तो आप क्या करो, पहले तो उसमें वॉलेट में 50 रुपया और ऐड कर लो, यानी टोटल हो जाएगा 1,050 रुपया। अब ये काम करो, तो अब क्या करना है, ये कंटिन्यू पे जाना है, 1,000 का कूपन सेलेक्ट करके। अब कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है, तो आपका ये देखिए यहाँ पे एक का साइन आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए कार्ट पे एक का साइन आ गया, देख लीजिए मेरे से। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, माई कार्ट पे गए। तो माई कार्ट में जाने के बाद आपको आपका कूपन दिखाई देगा कि ये कूपन आपने परचेज़ के लिए डाला है, ठीक है। तो हम एक कूपन लेना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे आएगा पेटीएम गिफ्ट कार्ड, एक गिफ्ट कार्ड है। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे देखिए यहाँ पे 4 शब्द शो कर गया, देख लीजिएगा उसमें। यहाँ पे 1,050 रुपये जो चार्ज लगा एक्स्ट्रा, टोटल आपको 1,050 पेमेंट करना है। और ये पेमेंट 11 मिनट 30 सेकंड के अंदर करना है। तो ये मैंने पे नाउ कर दिया। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, आराम सिंपल सी लॉजिक है, कुछ नहीं करना है आपको। इससे धनी वाले को लगेगा कि आप शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप अपना पैसा जो है कैश में भी ले सकते हो। यहाँ देखिए काफ़ी ऑप्शन है, यूपीआई से ले सकते हो, किसी में अगर किसी वॉलेट में फंसा हुआ है, जैसे मैं वॉलेट की बात करता हूँ, पहले मैं वॉलेट वाला दिखा देता हूँ। कई सारे वॉलेट यहाँ खुल के आएंगे। किसी आपका वॉलेट में फंसा हुआ है तो वॉलेट से भी निकल जाएगा। जैसे कि जियो मनी में मैंने क्लिक किया तो जियो मनी
वॉलेट में काफ़ी वॉलेट है, आप देख लीजिए। जैसे कि ओला मनी हो गया, मोबीक्विक हो गया, एयरटेल वॉलेट हो गया, ऐसे करके काफ़ी वॉलेट जो होते हैं देख लीजिए। इट्स कैट, जियो मनी, मोबीक्विक वॉलेट, ओला मनी, पे विथ रिवॉर्ड, पेटीएम, फ़ोनपे, यस पे वॉलेट। तो काफ़ी वॉलेट से भी आप पैसा ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी हम विधि आप जो बताने जा रहे हैं आपको, वो विधि है धनी कार्ड से कैसे लेना है। तो यहाँ पे सिंपली से आप वॉलेट में ना जाके बैक करके आप यहाँ पे चल जाइए, पेपल, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, तो यहाँ चल जाइए। अब देखिए धनी का जो कार्ड आता है वो क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है, वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड आता है। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, अगर डेबिट कार्ड से लेना है तो डेबिट कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक बार देखिए मैंने लिया भी हुआ अभी, मैं ये 3 कार्ड मेरा सेम में है तो मैंने इसमें लिया हुई है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, न्यू कार्ड में जाना, न्यू कार्ड में जाके आप जो है कार्ड नंबर डाल के सिंपल सा ओके कर देना। उसके बाद OTP आपके पास आएगा, OTP आने के बाद वही OTP को फिलअप कर देना। उसके बाद आपका जो कार्ड है, जो गिफ्ट वॉचर है, ठीक है, गिफ्ट वॉचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। आपका जो गिफ्ट वॉचर है वो आप कैसे देख सकते हो, फर्स्टली आप माई ऑर्डर में जाइएगा। माई ऑर्डर में जाके यहाँ पे देखिए ऑप्शन है माई गिफ्ट कार्ड का। मैंने काफ़ी परचेस किया है, ऐसा कोई आपको फॉल्स नहीं दिखा रहा, मैंने काफ़ी परचेस किया है। देखिए 50 का गिफ्ट कार्ड, 100 का, 1000 का, 1000 का, 1000 का, 1000 का, मैंने काफ़ी गिफ्ट कार्ड परचेस किया। आप देख सकते हैं कोई फेक नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर फेक लगे तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लेकिन फेक नहीं है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप खुद समझ जाइएगा। मुझे आशा है कि अगर आप समझ जाओगे तो आप पॉजिटिव कमेंट ही करोगे। तो ये देखिए मैंने काफ़ी परचेज़ कर रखा है, तो मैंने हालांकि इसका विड्रॉ भी कर लिया है। तो माई गिफ्ट कार्ड में जब जाइएगा, मान के चलिए कि अगर ये 1000 का आपका है, मान के चलिए, तो यहाँ देखिए कूपन कोड मिलेगा, गिफ्ट कोड, देखिए यहाँ कोड है। सिंपली क्या कीजिएगा, इस कोड को यहाँ कॉपी कीजिएगा, देख लीजिए आप अच्छे से, कोड को कॉपी कीजिएगा। उसके बाद पेटीएम खोलिएगा, ठीक है। मैंने तो ये यूज़ कर लिया है कोड, इसलिए मेरे को यही कोड यूज़ बताएगा, ऑलरेडी यूज, ठीक है। तो आप सिंपली आप पेटीएम वॉलेट में जाइए, ये देखिए वाओ डेज लिखा हुआ, पेटीएम वॉलेट में जाइए, एड के सेक्शन पे जाइए, और जितना का कार्ड है आपका, मान के चलिए आपने 1000 का कार्ड परचेज़ किया था ना, तो 1000 तो यहाँ टाइप ऑलरेडी है। अप्लाई प्रोमो पे जाइएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, देख लीजिए इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, आप सिंपली एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। तो मेरा क्या लिखा रहा है, दिस कोड इज़ ऑलरेडी यूज्ड, मैंने इस कोड को पहले यूज कर चुका है। आप जब नया कोड यूज करोगे तो यहाँ अप्लीवल हो जाएगा, और यहाँ इस सेक्शन पे चला आएगा और नीचे लिखा जाएगा कि 1000 रुपये के लिए अप्लीवल हो गया है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू एड पे कर देना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो एड हो जाएगा। तो यही स्टेप जो है आपको करना है, और वहाँ से आप और भी गिफ्ट कार्ड परचेज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड ले सकते हो शॉपिंग के लिए, आप अमेज़ोन गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, काफ़ी गिफ्ट कार्ड ले सकते हो आप। तो एक मेरे ख्याल से एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि धनी वाले बार बार आपके कार्ड को इनएक्टिव कर देंगे। तो बेटर है आप ये ट्राई करके देखो। तो 99% चांस यही है कि आपका कार्ड सेफ रहेगा और आप पूरा पैसा वहाँ से ले सकते हो इजीली। बट एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, आप बीच बीच में बैलेंस डायरेक्टली ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, नहीं तो फिर से इशू आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फिर ट्रांसफ़र करोगे तो धनी को फिर संदेह होगा कि आप फिर गलत कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप यही ट्रिक को आजमाइए, देखिए तो वर्क करता है, ठीक है। पहले मैं मोबीक्विक पे भी लेता था, लेकिन फिर मेरा जो अकाउंट है वो इनएक्टिव कर दिया गया था, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।